तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोग वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। कुछ लोगों की सोच का लेवल ही उस तक है कि वो उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को लॉजिक यानी कि तर्क के साथ समझाऊं। दोस्तों एक बात बोलूंगा, अगर मेरा तर्क आपको लगता है कि सही है तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगी, सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रीजन इन माय स्टाइल। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वक्त बहुत सारी बातचीत चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूजीसी की वेबसाइट या यूजीसी के ट्विटर अगर हैक हुए भी हैं तो ट्विटर हैंडल किसी इंडिविजुअल आदमी का हैक होगा या नहीं होगा। कुछ लोग आपको कह रहे हैं एग्जाम नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं एग्जाम होगा। मैंने भी आपसे कहा था कि एग्जाम जून में शायद ना हो, जून के बाद होना चाहिए। इन शॉर्ट आप सभी को भरमाया जा रहा है। आपको कुछ मैं कहता हूं तो जवाब में कोई कुछ और कहता है। हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट के सामने वाले पॉइंट्स यानी कि मेरे काउंटर पॉइंट्स या मेरी बात या मेरी तर्क के जो विरोध में दूसरे तर्क हैं वो इसलिए भी दिए जाते हैं कि आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं विनीत सर के पॉइंट्स को काट के। ठीक है, बनाइए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा है वो सार्वभौमिक तथ्य है, सच है। हो सकता है मैं भी गलती करूं, रिसर्च में गलती कर दूं, लेकिन दोस्तों गलत सूचना बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। आपको महाभारत से मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा। एक अनाउंसमेंट हुई थी, युधिष्ठिर ने अनाउंस किया था, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो। यह इंफॉर्मेशन प्रॉपर कंप्लीट नहीं थी। कहते हैं अंतिम शब्द में कृष्ण ने शंख बजा दिया और शायद यह इंफॉर्मेशन जहां पहुंचानी थी प्रॉपरली नहीं पहुंची और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र और शस्त्र रथ पे रख के समाधि ली, जिसके कारण उनको धृष्टद्युम्न ने मार दिया। क्या द्रोणाचार्य को परास्त करना पॉसिबल था? नहीं। द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया? एक गलत इंफॉर्मेशन देके। तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोग वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। कुछ लोगों की सोच का लेवल ही उस तक है कि वो उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को लॉजिक यानी कि तर्क के साथ समझाऊं। दोस्तों एक बात बोलूंगा, अगर मेरा तर्क आपको लगता है कि सही है तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगी, सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रीजन इन माय स्टाइल। सबसे पहले आपके सामने है द इंडियन एक्सप्रेस। पहली बात दोस्तों, हम जानते हैं कि सो मीडिया कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस इंडिया के उन न्यूज़पेपर्स में से है जो जब भी कोई बात कहता है तो उसमें हमेशा रिसर्च होती है, तथ्य होते हैं। अब हम इसको यहां पे चेक करते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है। हम इसको यहां पे जूम कर लेंगे आपके लिए ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, इसमें इंग्लिश में लिखा है, बहुत सारे दोस्त मेरे इंग्लिश में अच्छे से एक्सपर्ट हैं। एनटीए टू कंडक्ट यूजीसी नेट 2022 इन जून। ये बात तो हम सबको परेशान कर रही है, हम सब पैनिक में हैं। लेकिन दोस्तों हमारा एक अंग्रेजी का राइटर है अलेक्जेंडर पोप, इंग्लिश लिटरेचर में ही सेज दिस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डाइव डीप और ड्रिंक नॉट द पायरन स्प्रिंग। नाउ सी व्हाट दे से। आई टेक अ पेन फॉर यू ताकि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को पेन से इसको अंडरलाइन कर सकूं। While the exact exam date has not been finalized yet. दोस्तों दोबारा से देखिएगा, the exact exam date has not been finalized yet. अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मैं जूम कर देता हूं अपने दोस्तों के लिए जो मुझे मोबाइल पे देख रहे हैं, दूर दूर में गांव में बैठे हुए हैं। आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूं दोस्तों। न्यूज़पेपर ने हेडिंग दी है कि जून में हो सकता है, लेकिन वो न्यूज़पेपर की पहली लाइन क्या है कि यद्यपि एग्जैक्ट एग्जाम डेट हैज नॉट बीन फाइनलाइज येट, अभी तक पक्का फाइनल नहीं है। तो जो लोग डरा रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग आपको डरा रहे होंगे। वो क्यों डरा रहे होंगे कि आप डरोगे तो कोचिंग में दौड़ोगे, कोचिंग में दौड़ोगे तो पैसा आएगा। वो बहुत, मुझे भी धमकी वाले मैसेज आते हैं
कि तुम एग्जाम पोस्टपोन क्यों करवाना चाहते हो। मैं पोस्टपोन नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूं मेरे छात्र को पूरा मौका मिले। जो इंसान एक कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है उसको पूरा मौका मिले। जब जनवरी फरवरी लॉकडाउन था, मार्च में लोगों की दुकानें नहीं खुली हैं, स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, तो मेरे स्टूडेंट को आप जून में क्यों एग्जाम दे रहे हो? उसको 6 महीने का समय चाहिए, आप 3 महीने का क्यों दे रहे हो? तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट है। इन्होंने क्या बोला है कि एग्जाम डेट फाइनल नहीं है। अब आपको लगेगा अरे सर ने तो यही पॉइंट बताया। नहीं दोस्तों, डोंट स्विच द वीडियो, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी आपके लिए, वो ये है कि आप विनीत पांडे पे ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट किस लिए करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सो यहां पे अब हम एक टीचर की तरह एक स्टूडेंट को समझाएंगे, क्योंकि आपको और मेरे बीच में जो रिलेशन है वो टीचर का, स्टूडेंट का और दोस्त का है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लगभग 11 जुलाई के आसपास हमने न्यूज देखी है। जो न्यूज थी वो 11 जुलाई की थी, इंडियन एक्सप्रेस की। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल। अब मैं ये कहता हूं कि चलिए यूजीसी नेट बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो तुरंत यूजीसी नेट ने अगले ही दिन, जी हां, जिस दिन आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा उसी दिन, और उन्होंने आपके एग्जाम फॉर्म्स या एग्जाम एप्लीकेशंस रिलीज कर दी हैं। एग्जाम एप्लीकेशन कब रिलीज की है? हम मानते हैं 14 अप्रैल को फास्टेस्ट, क्योंकि मैं अगले दिन का समय उनको दे रहा हूं, अभी तक तो नहीं आया है। 14 अप्रैल एप्लीकेशन फॉर्म्स, एग्जाम फॉर्म मान लीजिए आ गए। दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो जल्दी जल्दी करें, फास्टेस्ट करें, तो हम एक लॉजिक लगाते हैं। 14 अप्रैल को आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिएगा कि जब एग्जाम फॉर्म आते हैं तो लगभग 1 मंथ का टाइम दिया जाता है टू फिल द फॉर्म। कितना टाइम लगता है फॉर्म भरने का? स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है, यूजीसी नेट 1 महीने का टाइम देता है। 14 अप्रैल का मतलब क्या हुआ? 1 महीने बाद क्या हो जाएगा? 14 मई। 14 में क्या होगा दोस्तों? लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे दोस्त सीनियर हैं, बहुत सारे दोस्त मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर लॉजिक आपको समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा यहां पे फॉर्म आया 14 अप्रैल को, लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 14 मई। फॉर्म भरने के बाद कम से कम 7 डे का प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस होता है फॉर्म, जहां पे वो देखते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज हैं, सब कुछ देखते हैं। लगभग 7 डेज ये सिस्टम है दोस्तों, ये हमेशा का सिस्टम है, ये मैं कोई तुक्के नहीं लगा रहा हूं, ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो लगभग 7 दिन प्रोसेस होगा, यानी कि 14 में 7 जोड़िए, 21 में 21 मई तक प्रोसेस होगा। अब इसके बाद दोस्तों, मेरे काबिल दोस्तों, आपने एक चीज अच्छे से नोट की होगी कि फिर वो खोलते हैं करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो खुलती है जो कि अप्रॉक्स 5 से 7 दिन लेती है, 5 days to 7 days। ये कौन सा विंडो है दोस्तों? करेक्शन विंडो। आपने नाम का स्पेलिंग गलत लिखा है, सरनेम गलत लिखा है, फोटो गलत लग गई है, यू वांट टू चेंज योर सेंटर, फीस भरी नहीं गई, कुछ भी गड़बड़ हुई, आपको एक करेक्शन विंडो मिलता है कि आप अपने द्वारा भरी हुई गलतियां, त्रुटियां सबको ठीक कर सकें। वो आपको अराउंड 5 to 7 डेज जाता है। 21 से लगी, चलिए हम 5 ही मान लेते हैं ना, हम 5 मानते हैं, हम क्यों सारे पॉइंट्स अपने अच्छे अच्छे लें, हम 5 मानते हैं। तो 21 के बाद आपके पास कब तक चल रहा है करेक्शन विंडो आपका? 26 मई, 26 मई के बाद। दोस्तों यूजीसी नेट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन करेक्शन विंडो खत्म हुई हो अगले दिन एडमिट कार्ड आया हो। वो कम से कम 15 दिन जरूर लेंगे एडमिट कार्ड देने में, इससे ज्यादा समय लेते हैं, पर मैं 15 दिन बोल रहा हूं। 26 मई से आप 15 दिन दोस्तों ऐड कीजिएगा। मेरी गणित बहुत कमजोर है, 10 में से 2 नंबर आते थे, तो आप जरूर एक बार ध्यान से देखिएगा। और जो मेरे दोस्त यहां पे जल्दी जल्दी मैथ्स जोड़ रहे हैं, तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि 26 के बाद अगर हमने 15 जोड़ा, तो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं कि मई में 30 होता है कि 31 होता है, तो मैं एक अंदाजा लगाता हूं, हम लोग 4 5 26 5 31 10, चलिए 11 जुलाई पे हम लोग समझौता कर लेते हैं कि ये 11 जुलाई होगा।
मेरी गणित की गलतियां दोस्तों माफ करना, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। 26 मई के बाद लगभग 15 दिन वो लेंगे एडमिट कार्ड देने में। 15 डेज इन एडमिट कार्ड। अप्रॉक्स एडमिट कार्ड कब आएगा? 11 जुलाई को। दोस्तों भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है, वैसे एक बार हो चुका है। एडमिट कार्ड रिलीज करने के कितने दिन में आपका एग्जाम होगा? अगर हम पिछला एग्जांपल लें कि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आए हैं, तो भी मेरे सारे दोस्त समझ गए होंगे कि हम जुलाई में आ चुके हैं। जून तो कब का गया, जून तो कब का गया, जुलाई में आ चुके हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोटेस्ट के कारण, हमारे आवाज उठाने के कारण कि एडमिट कार्ड समय पे दीजिए, बच्चों को परेशान मत कीजिए, रैंडमली सेंटर्स मत दीजिए, अगर यूजीसी थोड़ा सा भी हमारे बारे में सोचेगी तो मिनिमम 15 दिन या 10 दिन वो जरूर देंगे आपको एडमिट कार्ड के बाद एग्जाम के लिए। हम मानते हैं 10 दिन, हम 15 नहीं मानेंगे, हम 10 मानते हैं। +10 कर दो भाई, 11 जुलाई, 21 जुलाई, ये आपका एग्जाम डेट होगा पहला। अब दोस्तों आपको सबको पता है कि मल्टीपल एग्जाम है, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे। दोबारा से 2 सेंटर मर्ज हो रहे हैं, 2 एग्जाम मर्ज हो रहे हैं। 21 जुलाई को अगर आपका पहला एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, तो जैसा कि पहले हुआ था, अप्रॉक्स 15 दिन ये एग्जाम चलेगा डबल शिफ्ट में। डबल शिफ्ट में अप्रॉक्स 15 दिन दोस्तों ये एग्जाम चलेगा, यानी कि आप अगस्त में पहुंच जाएंगे एग्जाम देते देते। न जाने कितनी छुट्टियां होंगी बीच में, न जाने क्या क्या होगा। अब दोस्तों एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, अपना लॉजिक लगाइएगा दोस्तों, अपना लॉजिक, अपना एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। आप खुद सोचेगा कि क्या 1 महीने का टाइम जो है फॉर्म फिलिंग में आता है कि नहीं आता है। दूसरी, करेक्शन विंडो ओपन करने में वो कितना टाइम लेते हैं। करेक्शन विंडो हो जाने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद एडमिट कार्ड अनाउंस होने में कितना टाइम लेते हैं। और एडमिट कार्ड के बाद कम से कम 15 दिन तो वो हमें देंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि हमें टोटल शहीद ही कर देंगे, कुछ समय तो देंगे। तो दोस्तों कोई भी लॉजिक जो है वो जून तक नहीं जा रहा है। एक सिंपल सा कारण जो है वो हो सकता है कि चूंकि हमारा प्रोटेस्ट उनको शायद अंदर तक हिला चुका हो, हमारे प्रोटेस्ट को उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन डाल दी है, ताकि जो बच्चे हैं वो अचानक से दूसरी बात करने लग जाएंगे। जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, माँ एक झुंझुना, एक बाजा, एक खिलौना लाके उसको ऐसे ऐसे करती है, और बच्चा जो है वो रोते रोते इधर देखने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सरप्राइजिंगली अनाउंसमेंट की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए दी गई है। क्योंकि बच्चे जो हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कुछ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार से जुड़े हैं, इमोशंस से जुड़े हैं। तो जैसे ही उन्हें हमारी बात लगती है कि सर ने जो बोला वो नहीं हो रहा है, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। तो दोस्तों हो सकता है ये यूजीसी की ट्रिक हो, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आपको मेरे लॉजिक में कुछ भी गलत लगता है तो कमेंट्स में बताइएगा, हो सकता है आपका कमेंट मुझे कुछ सिखा दे। और बहुत सारे लोग रूमर्स फैला रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स फैला रहे हैं, वो एक काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि टी शर्ट्स वालों के बिजनेस आते रहें, टी शर्ट्स वालों के एजेंट्स हैं। मेरे कुछ साथी टीचर्स थे जो आपके हक में बोलना चाहते थे, बाकायदा उनको टी शर्ट्स वालों की तरफ से कॉल आई है और हमारे विरोध प्रदर्शन से उनको हटा दिया गया है। इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, और अगर हमें भी इस लड़ाई से कोई हटा रहा है तो आप सिर्फ ये सोचेगा, 137 करोड़ हिंदुस्तानियों में 16 लाख यूजीसी नेट के कैंडिडेट्स के लिए लड़ने वाले जो सिर्फ 4 या 5 टीचर्स हैं, क्या वो आपके लिए कीमती नहीं है? आप हमारी ढाल बनिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।